नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उन्नाव मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। इस दौरान कोर्ट ने उन्नाव केस के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है, जो उसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगी? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। तो वहीं विपक्ष ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। पूरा देश इस अत्याचार के खिलाफ पीड़ित के साथ खड़ा है। अगर पीड़िता राहुल गांधी से नहीं मिली होती तो उसके साथ होने वाले अत्याचार जारी रहते। तरीके से उन्नाव की बिटिया को न्याय मिला है। हम सब लोग आज बहुत ही पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के फैसले और इस पूरे मामले को हम समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कब शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर उन्हें जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधि है उसे लोक सेवा के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। मतलब साफ है कि फिलहाल सेंगर जेल में ही रहेगा और उसे मिली राहत छिन गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये लोक सेवक वाला विवाद क्या है। उस पूरे केस में दिलचस्प और महत्वपूर्ण कानूनी बहस यही है। सेंगर के वकीलों ने दलील दी कि 1984 के एक पुराने फैसले के मुताबिक विधायक सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए वो लोक सेवक नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत एक छोटा सा पुलिस कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आता है तो एक पावरफुल विधायक को इससे छूट क्यों मिले। इसका असर यही है कि अगर विधायक को लोक सेवक माना जाता है तो कानून के तहत उसकी सजा और कड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पद और शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस वक्त से ये शुरू हुआ। तो साल 2017 में जून का वक्त था। एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर जो तत्कालीन विधायक थे उन्होंने उनके साथ रेप किया। अप्रैल 2018 में पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद की जान लेने की कोशिश की, जिसके बाद ये मामला देश भर में सुर्खियों में आया। जुलाई 2019 में रायबरेली में पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके 2 रिश्तेदारों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया। दिसंबर 2019 में दिल्ली की अदालत ने सेंगर को रेप का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में सेंगर को 10 साल की अलग सजा मिली। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को इस मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया है, जिसके बाद ये कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब इस मामले में सेंगर को राहत मिल पाएगी या वो सजा काटेगा।